नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बजट 2024 तेजी की गारंटी क्या चाहती है ऑयल इंडस्ट्री, इसमें आपका स्वागत है। और एक बार फिर से तेल और तिलहन इंडस्ट्री फोकस में है, क्योंकि ये सरकार ने ये कहा है खाद्य तेल कंपनियों से कि दाम और कम होने चाहिए एडिबल ऑयल के। जितनी गिरावट थोक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में आई है, इंपोर्टेड तेलों में आई है, उसके मुकाबले रिटेल में दाम उतने कम हुए नहीं हैं। तो अब सवाल यह है कि इसके बीच, इन सब के बीच इस बार बजट में क्या कुछ हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, तिलहन किसानों के लिए और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नीरव देसाई, जीजीएन रिसर्च के। हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। और साथ ही बीबी मेहता साहब हैं, ईडी हैं एससीए के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास शो में, बजट स्पेशल में। तो मेरा सबसे पहला सवाल नीरव देसाई जी आपसे होगा। पहले तो आप ये बताएं, मैं बजट एक्सपेक्टेशन की बात करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो एडिबल ऑयल कंपनियां हैं जिनको लेकर ये कहा गया है कि दाम कुछ और कम होने चाहिए एमआरपी में, क्या गुंजाइश है उनके पास दाम कुछ और कम करने की? देखिए, पहले भी कई बार हमने बोला है कि एडिबल ऑयल ये एसेंशियल कमोडिटीज़ और एसेंशियल कमोडिटीज़ में जिस तरीके से हम देखते हैं ग्राउंड पे रिटेल में इसमें बहुत फास्ट असर आता है और इसमें बहुत ही मिनिमम मार्जिन हर स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या सेमी होलसेलर लेवल पे रखा जाता है। तो मैं मानता हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा इसमें इम्पैक्ट आना बाकी नहीं रहा है। कंप्लीट इम्पैक्ट जो प्राइजेस लोअर हैं उसका ऑलरेडी मार्केट में रिटेल लेवल तक भी पहुंच चुका है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी गिरावट आनी चाहिए थी उतनी गिरावट आ चुकी है। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा पास ऑन हो गया है ना? राइट। यस। लेकिन सरकार तो एग्री नहीं करती है नीरव भाई। सरकार का तो क्या है कि दिल मांगे मोर। अभी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन का है। वो चाहते हैं कि सारे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस लोएस्ट से लोएस्ट लेवल पे रहे, इन्फ्लेशनरी इश्यूज नहीं रहे। तो उनका तो कंटिन्यूस वो एक वॉचडॉग की तरह कंटिन्यूस मार्केट्स में देख रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े नहीं, कोई भी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी खराब ना हो। बट कई बार हम सब ने आके मीडिया में बोला है कि एडिबल ऑयल की कोई कमी नहीं है, ऑयल सीड्स की कोई कमी नहीं है, और इंडिया जो भी लोअर प्राइस का बेनिफिट जो ऑयल देता है उसमें जी भर के बड़ी अच्छी क्वांटिटी में माल ऑलरेडी ला के स्टॉक कर रहा है। तो आज कोई भी ऑयल में हमको बहुत ज़्यादा ऐसी शॉर्टेज वाली सिचुएशन नहीं बन रही है। सोयाबीन सीड की भी अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर से करंट ईयर में हमने कैरियन लाए। करंट क्रॉप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लोअर नहीं है, लास्ट ईयर के बराबर रिकॉर्ड लेवल पे ही है। सेम मेथड में भी सिचुएशन है कि हम कैरी आउट ले जाएंगे नए सीजन में। करंट क्रॉप जो है वो लास्ट ईयर के बराबर ही है, जो कि एक रिकॉर्ड क्रॉप 108-10 लाख टन का हमारे हिसाब से था। सो ओवरऑल कोई अवेलेबिलिटी में इशू नहीं है। पाम की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सोया स्लाइटली अभी हाल पाइपलाइन में थोड़ा टाइट हो रहा है, बट वो भी आप समझिए कि 15-20 फरवरी बाद अच्छा लाइनअप है। सन ऑयल में भी ये थोड़ा रेड सी के कारण एक डिस्टरबेंस और एक थोड़ा डिले आया है, बट उसके बाद भी अनदर 15-20 डेज में वो ऑयल भी सुगम हो जाएगा सप्लाई में। अच्छा जी, तो ठीक कहीं है। तो कोई आप कह रहे ऐसी हैं कि बहुत सप्लाई के फ्रंट पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं डॉक्टर बीबी मेहता के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेहता जी। और आपका विशेष स्वागत है, आप बहुत लंबे समय के बाद हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मिल के। और मतलब और बजट के इस मौके पर आप जुड़े हैं हमारे साथ, ये हमारे लिए और अच्छी बात है। और देखिए, आप जब जुड़े हैं तो तेल को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। मतलब जो खबरें आ रही हैं ऑयल को लेकर, ये खबरें भी आपका इंतजार कर रही थी कि जब मेहता जी लौटेंगे स्क्रीन पे तभी हम आएंगे। अब देखिए, सरकार की नज़र एक बार फिर से ऑयल कंपनियों पर है। आपको चिट्ठी लिखी गई है एससीए के जरिए ही। सरकार तेल कंपनियों से ये कहना चाहती है कि एडिबल ऑयल के दाम कुछ और कम करें। और आपने अपने मेंबर को लिखा भी है कि जितनी गुंजाइश है कम कर दी जाए। गुंजाइश है क्या सर? देखिए, पहले तो जो गवर्नमेंट ने लिखा है वो एमआरपी कम करने की बात है। हाँ। पर जब भी उनके डेटा चेक कर रहा था तो प्राइस गिरी नहीं है। अच्छा। एक्चुअली अगर आप देखें तो दिसंबर और जनवरी का अगर आरबीडी पामोलिन का रेट देखें, कम से कम $40 बढ़ा है, सीपीओ का $40 बढ़ा है। अच्छा। इवन
खाली सोयाबीन एक $5 कम हुआ है और सनफ्लावर $25 बढ़ा है। कम कहाँ हुआ है? कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट के जो लेटर है उसमें जो प्राइस कोट की गई है वो कहाँ से आई है, क्योंकि आप एक महीने के कहाँ भी पूछे तो मेरे पास तो डेली रिकॉर्ड्स है कि प्राइस कम नहीं हुई है। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जो आया तो डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना था, तो हमको मेंबर को लिखा कि जहां जहां आपको गुंजाइश है, प्राइस कम हुई आपको लगता है तो आप एमआरपी में फर्क कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा वही है और वो चाहते हैं कि भाई इलेक्शन ईयर है, कैसे भी करके प्राइस कंट्रोल में रहे और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के साथ। आज देखिए सारे तेल हो 900 के आसपास, या तो आप पर टन आप गिने तो 90,000 के करीब ही चल रहा है, और 90 रुपए किलो पे होलसेल की बात कर रहा हूँ। 90 रुपए है। गवर्नमेंट चाहती थी भी कि 100 रुपए के नीचे तेल के दाम रहे और आज 90 रुपए पे सारा मैक्सिमम जो रेगुलर ऑयल है उसका 90 रुपए के करीब है, 90, 92, 93 रुपी चल रहा है। अच्छा होलसेल प्राइस हम टॉकिंग। अच्छा तो कोई इतना फर्क नहीं है। और अगर आप देखें लास्ट ईयर के सामने भी प्राइस देखे तो काफी कम हुई है। ऑयल सीड के दाम कम हुए हैं। ऑयल सीड में देखिए हाँ लास्ट ईयर से कम 25% ऑयल सीड के दाम कम है लास्ट ईयर के सामने। अच्छा और एमएसपी देखो, सोयाबीन की एमएसपी के पास है, सोयाबीन और रेपसीड तो एमएसपी के पास आ गया है। अच्छा। क्या करेंगे, और दाम नीचे जाएगी तो तो एमएसपी आपने खामखा चिट्ठी चला लिख दी ना जाएगा। सर अपने मेंबर को, मेहता जी। फिर आपने चिट्ठी क्यों लिख दी अपने मेंबर को दाम कम करने के लिए, जब इतना आप बता रहे हैं कि दाम घटे ही नहीं है, बढ़े हैं दाम। नहीं, वही आज से आपसे वही बात करो कि मैं भी 1-1.5 महीने के बाद मेरी जो सर्जरी हुई थी उसके हाँ, बाद में मैं आज ऑफिस में आया हूँ। बिल्कुल। तो मैं भी तभी जब आया तभी तो मैंने सर्कुलेट किया था, बट आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि प्राइस कम नहीं हुई है। चिट्ठी वापस लेंगे प्राइस क्या? आर वेरी मच अंडर तो कंट्रोल। मेहता जी चिट्ठी वापस ले रहे हैं क्या, जो चिट्ठी आपने लिख दी है? चिट्ठी वापस तो नहीं ले लेंगे? के नीचे है। चिट्ठी वापस लेने का और प्लान तो मेंबर नहीं को है? पूरा पता था, जब भी गवर्नमेंट की चिट्ठी आई थी तो मेंबर को अलर्ट किया है। नहीं तो चिट्ठी आप वापस लेंगे क्या? हाँ जी, जो चिट्ठी आपने लिख दी है उसको वापस तो नहीं ले रहे हैं? आवाज कम हो गई आपकी। मैं कह रहा हूँ चिट्ठी, आप कह रहे हैं कि आपने चिट्ठी लिखी लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि दाम घटे नहीं है, बढ़े हैं, तो चिट्ठी वापस तो नहीं ले रहे हैं आप? हाँ जी, चिट्ठी वापस लेने का प्लान तो नहीं है? आपका आवाज कम आ रहा है। आवाज आ रही है सर आपको मेहता जी? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ चिट्ठी जो आपने लिखी है उसको वापस लेने का प्लान तो नहीं है अब? क्या लिख दिया कि मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई लेटर आया है और बता दिया है, वापस लेने का क्या सवाल है। और हमने कहा एक इन्फॉर्म किया है, अलर्ट किया है कि अगर आपका भाव, अगर आपको गुंजाइश है तो एमआरपी कम कीजिए। ठीक बात है, गलत नहीं है। ठीक बात। किसी के नीचे दाम पे है, अगर एमआरपी रिड्यूस करना चाहते तो जरूर कीजिए। हाँ गवर्नमेंट भी वो चाहती है, मगर हमारे सामने जो डेटा है, सामने जो प्राइस का पिक्चर है उससे ऐसा लगता है कि प्राइस एक महीने में बढ़ी है, ठीक कम बात है। नहीं हुई है। ये हमने भी देखा है कि दाम बढ़े हैं हाल के दिनों में, और ये बात ठीक है। आपने कहा कि भाई अगर गुंजाइश किसी को कहीं पर दिखती हो, कहीं पर कुछ कम हुआ तो आप कम कर दें, ये बात ठीक है। मैं आऊँगा सर आपके पास। और हमारे साथ संदीप बजोरिया साहब भी हैं, CEO हैं तनवीन ग्रुप के। बजोरिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये बात कर रहे हैं कि ऑयल इंडस्ट्री के को लेकर क्या क्या खबरें हैं, और अब बजट बहुत नज़दीक है तो बजट में इंडस्ट्री को क्या चाहिए। बजट में इंडस्ट्री को जो चाहिए उसको पहले झटका लग चुका है कि AWL पर इंपोर्ट ड्यूटी, जो ताज़ा ड्यूटी है, जो मौजूदा ड्यूटी है, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो क्या ड्यूटी को लेकर कुछ उम्मीद करना बेकार है सर, या कुछ है संभावना बनी हुई है अभी? बजोरिया जी। संजय जी, ये तो अभी वोट ऑन अकाउंट वाला बजट है, हाँ समझ रहे हैं ना? तो हाँ, वोट ऑन अकाउंट वाले बजट में ऐसे भी कोई ज्यादा एक्शन नहीं होता नहीं है। होता है सर, और क्या बात अभी कर रहे हैं? जैसे हाँ माहौल है उसमें देख के समझ सकते हैं कि हाँ अभी ड्यूटी के बारे में गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो इलेक्शन तक के लिए लिया है, तो अभी इलेक्शन पूरा होने बाद ही क्लियरिटी आएगी। तो नहीं, हम इलेक्शन तक के चाह लिए नहीं, रहे 1 साल के लिए दिया है। हैं इंडस्ट्री की जो भी डिमांड है वो इलेक्शन पूरा होने के बाद में मई में गवर्नमेंट के पास जाके मई जून में वो डिस्कशन होगा, और फिर हमारी जो वाजिब डिमांड है और जिसमें हम फार्मर का, कंज्यूमर का, इंडस्ट्री का समन्वय चाहते हैं वो पुटअप करेंगे, और हमें लग रहा है उस समय जरूर उस पर कंसिडरेशन होगा। अभी गवर्नमेंट का सिंगल माइंडेड पर्पस चल रहा है, इसीलिए ये बात है। तो वो अच्छा, बाद में अच्छी तरह से चांसेस हैं उस चीज का काम पूरा होने के। ओके। एट द मोमेंट वो डिफिकल्ट है, हाँ हम वो समझ सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। बट ठीक है, गवर्नमेंट को कीमतें कंट्रोल में चाहिए, कीमतें कंट्रोल में है, कंजम्पशन बढ़ रहा है,
तेल का बहुत खुशी की बात है, 8-10% कंजम्पशन बढ़ गया है। और इसके साथ में प्रोडक्शन इंपोर्ट की कोई कमी नहीं है, चाहिए उतना तेल मिल रहा है, सब डेस्टिनेशन से मिल रहा है। लोकल क्रॉप भी अच्छे चल रहे हैं, बाजार में कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, सरसों तेल का भी नया सामने, अभी रबी का सामने पैदावार मार्केट में आने वाली है। सब मिला के अवेलेबिलिटी लोकल भी बहुत अच्छी है। तो कहाँ तक तेल तेल की कीमतों का कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा समन्वय लाना है, जो किसानों और इंडस्ट्री का और इसका ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आगे उम्मीद बनी हुई है ड्यूटी में बदलाव की। लेकिन एक सवाल नीरज जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ड्यूटी में मतलब ड्यूटी को लोअर लेवल पे इसलिए रखा गया है ताकि इंपोर्टेड तेलों की महंगाई ना बढ़ जाए और इंपोर्ट महंगा ना हो जाए। क्या ये ग्राउंड पर काम करेगा या उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी दाम कम है? नहीं, इसका काफ़ी इम्पैक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें डिफरेंशियल ड्यूटी ऑफ रिफाइंड एंड क्रूड में ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेक इन इंडिया और हमारे यहाँ का वैल्यू एडिशन बाहर जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली पामोलिन सीपीओ सेम प्राइस या इवन पामोलिन चीपर देन सीपीओ रहता है क्रूड प्रोडक्ट से। तो ये हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत डैमेज कर रहा है। अच्छा। और जहां तक कि ये ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ये कंटिन्यू कर रहा है ओवरऑल लोअर ड्यूटी स्ट्रक्चर एक लोअर प्राइस को देने में। हाँ, पर सामने ये भी है कि वर्ल्ड मार्केट में ऑयल एंड ऑयल सीड्स वेल सप्लाइड है, कोई भी तरीके की कोई मेजर कंसर्न नहीं है, इसलिए कोई भी बुलिश आउटलुक इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं है। तो वो वैसे भी इंडिया की ड्यूटी अगर यहाँ पे से स्लाइटली ऊपर भी होती तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट लेता। ओके, अब मेहता जी मैं आपसे इस सवाल पर जानना चाहता हूं क्योंकि ड्यूटी का मसला आप लोग लगातार उठा रहे हैं, बता रहे हैं और आपने बहुत ये डिमांड की है कि ड्यूटी में एक प्रॉपर मैकेनिज्म को अपनाया जाए। लेकिन अब ये है कि 31 मार्च 2025 तक जो मौजूदा ड्यूटी है उसी पर इंपोर्ट होता रहेगा। इसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल आप इंडस्ट्री के ऊपर, पहले तो इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आप कि इंडस्ट्री के ऊपर इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, ये ड्यूटी आपने फ्रीज कर दी 31 मार्च तक। आज भी ऐसे इंटरनेशनल प्राइस कम है और आगे जाके भी अगर प्राइस कम हुई और आप बोले 31 मार्च 2025 हम ड्यूटी नहीं चेंज करेंगे तो इंडिया विल बी ए डंपिंग ग्राउंड। इतना तेल, सस्ता तेल इंडिया में आएगा एंड इज गोइंग टू हर्ट दी फार्मर। तो उसका सीधा इम्पैक्ट फार्मर पे आएगा। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, जब भी फार्मर को 2 पैसा नहीं मिलेगा वो ऐसी जाके दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो डेफिनेटली दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन, इज नॉट एन एडवाइजेबल। गवर्नमेंट ने क्यों भी वो जानते हैं, हमको पता नहीं है। अच्छा। हाँ, हो सकता था अगर आपने जुलाई अगस्त तक कर दिया था तो ठीक था, पर अगली मार्च तक करना वो एक समझ में नहीं आ रहा। रिव्यू तो हो सकता है ना सर बीच में, मेहता जी? रिव्यू की गुंजाइश तो होगी ना? हो सकता है बीच में आप लोग जाके मिले तो कुछ रिव्यू हो जाए, कुछ बीच में बदलाव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए, रिव्यू की गुंजाइश तो है मगर वो डिफिकल्ट हो जाता है जब भी पहले से आप पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। अच्छा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी, पर पॉलिसी नहीं डिक्लेयर करते तो इजी होता है। जब भी वो गवर्नमेंट हमने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है तो डिफिकल्ट होता है, पर डिफिकल्ट हमको काम तो करना ही पड़ेगा। अगर कल प्राइस और कम हुई तो हमको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। जैसे नीरज भाई ने बोला, आज जो हालत खराब क्या है, $30 आरबीडी ओनली सस्ता लैंडेड कॉस्ट है। अच्छा। पहले 3 या 4% आरबीडी ओलिन आता था और 97% सीपीओ आता था। आज क्या हो रहा है, 20% आरबीडी ओलिन आ रहा है, 80% सीपीओ आ रहा है। और जो आरबीडी ओलिन आता है $30 सस्ता, उसके वजह से पूरी मार्केट खराब हो रही है। और आप सीपीओ इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको आरबीडी ओलिन वो भाव से बेचना पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आज जो बड़े रिफाइनर भी पामोलिन इंपोर्ट करके रिफाइन करने की जगह पे वो अपना पैकर बन गए हैं और कंज्यूमर अपनी ब्रांड इंपोर्टेड आरबीडी ओलिन में पैक कर रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि आरबीडी ओलिन पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या आरबीडी ओलिन इंपोर्ट को रोक देना चाहिए सर, मेहता जी? देखिए, वो किया वो सबसे बड़ा अच्छा था। आरबीडी ओलिन पहले बैन कर दिया था। दैट टाइम द इंडस्ट्री वाज डूइंग एक्सीलेंट वेल एंड आल्सो मैं बताऊं कि आज सीपीओ की ड्यूटी कम है, कल तो सीपीओ लोअर ड्यूटी में आएगा, कंज्यूमर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा। या तो ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाना जरूरी है। हाँ। अभी आपने अपर लिमिट तो कर दिया, आपके पास क्या हाथ में है? सीपीओ की 5% ड्यूटी 5.5% है, उसे कम करो।
ताकि आपको ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा सके। ऊपर आपने ऊपर तो अपर कैप लगा दिया, तो नीचे थी कि आपके पास थोड़ा गुंजाइश है 5% 5.5, उसमें अगर कोई ड्यूटी कम कर सके तो अच्छा, ज्यादा ठीक है। सीपीओ आईडो और आरबीडी और इनको ब्रेक लगेगी। राइट बजोरिया जी, अब जरा आप बताएं सर कि ये तो ठीक है, ड्यूटी और बाकी चीज़ों की बात तो हो गई, और चूंकि वो ऑलरेडी डिसीजन हो गया तो शायद बजट में अब इसके ऊपर कुछ चर्चा ना हो, लेकिन बजट में इसके अलावा चूंकि महंगाई और फार्मर ये इसको लेकर सरकार बहुत कंसर्न है, तो उसको देखते हुए तिलहन किसानों के लिए या फिर इंडस्ट्री को भी आप जोड़ लें, उनके लिए ऐसी कोई उम्मीद आपको दिख रही है जो इस बजट में आ सकता है? देखिए, बजट गवर्नमेंट का ये वोट ऑन अकाउंट लास्ट होगा इलेक्शंस के पहले। हम गवर्नमेंट को कोई प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि बजट के बाद में, नई सरकार बनने के बाद में, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है जब हमारा केस मेरिट पे है और हमारा होलिस्टिक डिस्कशन है, ये गवर्नमेंट को बात समझ में आएगी ही। मई जून में जब हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ये पॉइंट उनके आगे रखेंगे कि 2 साल तक पॉलिसी वन साइडेड कंज्यूमर के फेवर में नहीं नहीं, वो चली। ठीक है सर, तब उसके ऊपर तो फिर मैं अलग से शो करूंगा ही जब आप जाएंगे सरकार के पास बजोरिया जी। शो तो मैं और यस, करूंगा ही। मैं जानना, ऐसा नहीं कि वोटर रिकॉर्ड में कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि इंटरिम बजट में कुछ नहीं होता है। आप पिछली बार का देख लीजिए, जब इंटरिम बजट आया था बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए थे। आप ये बात ठीक है, इंटरिम बजट है लेकिन इलेक्शन ईयर भी है सर, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उस दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कुछ होने की संभावना है फार्मर के लिए, तिलहन किसानों के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट वो पाम का प्लांटेशन का जो ड्राइव है उसको इंटेंसिफाई करेगी, और गवर्नमेंट किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली कुछ अनाउंसमेंट करेगी। वो हो सकता है, लेकिन अनाउंसमेंट जनरल सभी कमोडिटी के लिए हो, पर्टिकुलर ऑयल सीड के लिए ना हो। एंड इस तरीके से करेगी, और गवर्नमेंट ये भी स्टेटमेंट देगी कि एमएसपी पे हम प्रोक्योर करेंगे एंड किसानों को भी तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट ऑलरेडी सरसों की क्रॉप फसल मार्केट में आ रही है, गवर्नमेंट उस पे गियर अप कर रही है कि उनको 20-25 लाख टन कम से कम प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उनकी एजेंसी नाफेड है, उसके साथ वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोक्योरमेंट करके किसान को राहत देने की कोशिश करेंगे। ओके। नीरव जी, आप बताइए एक ऐसी कोई मांग जो सरकार से आप करना चाह रहे हो इस बजट के लिए, और ऐसी ये मांग ऐसी होनी चाहिए जिसकी पूरी होने की उम्मीद हो। जी, मैं तो यही मांग करूंगा कि क्योंकि अभी हाल जैसे कि संदीप जी ने कहा कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पे फोकस कर रही है और कंज्यूमर पे फोकस कर रही है, तो उसमें ड्यूटीज पे शायद चेंज ना करे, बट मैं ये बोलूंगा किसान के हित के लिए अगर कम से कम जो नाफेड का टारगेट है 20 to 25 लाख टन मस्टर्ड प्रोक्योर करने का, हाँ, अगर वो हम करते हैं और हम एमएसपी को एटलीस्ट मेंटेन करके रखते हैं, एमएसपी के नीचे सरसों नहीं जाती है, हाँ, तो कम से कम किसान आगे भी सरसों की क्रॉप या ऑयल सीड्स की क्रॉप से शिफ्ट होकर दूसरी क्रॉप्स पे नहीं जाएगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट खुद एक ऑयल सीड मिशन लगा के चल रही है, और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत बड़ा रिलायंस ऑन इंपोर्ट है, ये हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए डोमेस्टिक ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो कोई तरीके से ये एक अगर आश्वासन मिल जाए इंडस्ट्री को, या नाफेड या इतनी जो भी प्रोक्योरिंग बॉडीज है उनको एक प्रॉपर फंडिंग मिले और प्रॉपर इनकी प्रोक्योरमेंट हो एटलीस्ट, तो ये मुझे एक प्रैक्टिकल चीज लगती है, जिससे कम से कम ऑयल सीड का किसान एक प्राइस में उसका माल बेच पाएगा, और इंडस्ट्री के लिए और कंट्री के लिए ये अच्छा रहेगा कि ऑयल सीड का एकरेज लॉन्ग टर्म पे नहीं घटेगा। ओके, ठीक है। मेहता जी, चूंकि आप हर बजट में सरकार को अपना रिकमेंडेशन भेजते हैं कि आपकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड होती है, इस बार आपने क्या भेजा है सर? देखिए, एक तो जो हमारी बात बार बार चल रही, ड्यूटी की बात चल रही थी, मगर जो ये लास्ट में जो नोटिफिकेशन आया उसके वजह से ड्यूटी की बात में तो ब्रेक लगी हुई है। पर जो दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट कम से कम लास्ट 3 या 4 साल से पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे बात कर रही है आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड सेक्टर, मगर ग्राउंड रियलिटी में कुछ काम नहीं हो रहा है, या पॉलिसीज में जितना काम हुआ इतना ऑयल सीड में काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑयल सीड की जो ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रही है अनाउंस करे, और साथ में सफिशिएंट फंड अलॉट करे। आज हर साल अगर 5,000 करोड़ अगले 5 या 10 साल तक देंगे तो आपकी जो डिपेंडेंस है 60% वो रिड्यूस होके 30% तक आ सकती है। अच्छा, और मोदी जी की जो है दिमाग में है, उससे बीच में वो भी बोले थे
कि ऑयल सीड के लिए हम काम करना चाहेंगे, तो मेरे को उम्मीद है कि ऑयल सीड की प्रोग्राम और ऑयल सीड के डेवलपमेंट की जरूर कुछ बात आएगी ये बजट में, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है और ऑयल सीड का प्रोग्राम एक्सटेंड करेंगे, जबरदस्त करेंगे, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, ओके, चलिए सर, ये आपने अच्छा बताया कि ऑयल सीड प्रोग्राम एक्सटेंड होगा, इस बात की आपको उम्मीद दिख रही है। चलिए, हम भी होप करते हैं कि इंडस्ट्री के लिए, किसानों के लिए कुछ अच्छे कदम, कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हों, और जब बजट के अनाउंसमेंट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, नीरज जी आपका, और बजोरिया जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।